सो जब भी कमोडिटीज की बात होती है गोल्ड का व्यूज हमेशा लेते हैं. सो आई विल आस्क यू रमेश जी से आपको सिल्वर के एंगल से क्या व्यू है? बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपके सिल्वर महंगा हो जाएगा तो आप उसको दूसरे मेटल से सब्स्टिट्यूट. एंड इफ यू लुक एट द प्राइस बिहेवियर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर स्मॉल कैप है, गोल्ड लार्ज कैप. वॉलेटिलिटी, gold can be an alternate currency but silver can't. सो जब भी कमोडिटीज की बात होती है गोल्ड का व्यूज हमेशा लेते हैं. सो आई विल आस्क यू रमेश जी कि सिल्वर में अब जब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, राइट, सो सिल्वर का व्यू आपको कैसे लग रहा है? बिकॉज आई थिंक इट हैज मोर इंडस्ट्रियल यूज, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ओनली द सेफ हेवन काइंड ऑफ व्यू से, बट एक्चुअल उसका यूटिलाइजेशन के एंगल से आपको सिल्वर के एंगल से क्या व्यू लग रहा है? देखिए, सिल्वर इज अ वेरी यूटिलिटेरियन मेटल. मतलब इट इज, इफ यू रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज व्हाई जहां पे भी हाई एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको ट्रांसमिशन चाहिए, सिल्वर गेट्स यूज्ड. Okay. So all your semiconductor chips, high-end semiconductor chips have silver. So it's a very practical metal. Of course, historically India में हमने उसको we used to have, utensils. लोग आज भी चांदी की ग्लास में पानी पीते हैं, मंदिरों में यूज करते हैं. But it's a very practical metal. Silver is of course हम इंडिया में पूजा में यूज करते हैं सामग्री. Gold, of course, one of the big use case of gold is as jewelry. But actually, gold fundamentally is a currency. So बहुत अलग चीज है, वो currency है. And there is no way to actually value currencies. I actually say the valuation of a gold is like your asta, your belief. There is much less logic. Because silver में क्या होगा ना, आपके सिल्वर महंगा हो जाएगा तो आप उसको दूसरे मेटल से सब्स्टिट्यूट कर. It's a very logical metal. Right. While gold is a, what do you call, a asta है. Right. Secondly, gold does not get consumed. It stays in the system. Silver क्या होता है ना, बिकॉज वो वेस्ट में चला जाता है, मेटल्स में चला जाता है. सो सिल्वर हैज दैट डायनेमिक आल्सो. एंड इफ यू लुक एट द प्राइस बिहेवियर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर स्मॉल कैप है, गोल्ड लार्ज कैप. वॉलेटिलिटी में तो जब गोल्ड की तेजी होती है ना, तो सिल्वर डबल स्पीड पे चलता है, और जब मंदी आती है तब भी डबल स्पीड पे नीचे गिरता है. राइट. सो वाइल रिलेशनशिप है, बट बहुत अलग चीजें हैं. आई थिंक अभी वो रेशियो भी उनका रिलेशनशिप का है, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है. जो जनरली आई थिंक 80-20 के 80-100 का रेशियो चलता था, तो वो क्या वापस बदलेगा, वो लगता है आपको? देखिए, मैंने बोला ना, इसमें ना एक तरफ लॉजिक को समझना है, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर है आस्था. इस इक्वेशन को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल. चिराग, आपका व्यू इसमें? So basically जैसे रमेश ने बताया ना, गोल्ड कैन बी अल्टरनेट करेंसी बट सिल्वर कांट. तो जैसे मैं एकदम स्टेटिस्टिकल नंबर से बात करूं कि डेट का वॉलेटिलिटी 7 है, गवर्नमेंट बॉन्ड का, और रिटर्न भी 7 है. ठीक है. गोल्ड का वॉलेटिलिटी 15 है, रिटर्न इज 9-10%. सिल्वर का जो वॉलेटिलिटी है 27% है, रिटर्न इज 8-9%. तो आपको इक्विटी से ज्यादा, इक्विटी का 21% है वॉलेटिलिटी, रिटर्न इज 14-15%. तो सिल्वर का वॉलेटिलिटी वो इक्विटी से ज्यादा है और रिटर्न है वो डेट का है. मतलब में वे असेट क्लास की श्रेणी में नहीं आता. असेट क्लास किसको बोलते हैं? जिसको आप रिस्क बढ़ाओ और आपका रिटर्न बढ़े. रिटर्न भी बढ़े. इधर रिस्क बढ़ाते हो, रिटर्न नहीं बढ़ता, तो ये शायद ट्रेडिंग की श्रेणी में आ सकता है. ये इन्वेस्टमेंट असेट क्लास की श्रेणी में नहीं आता है मेरे हिसाब से, स्टेटिस्टिकली.